अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस छानबीन में जुटी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। हालत गंभीर देख सदर अस्पताल से वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला के पति ने कुछ दिन पहले कोई जमीन खरीदी थी। उसी के विवाद में उसकी पत्नी को गोली मारने की सूचना मिली है। एसपी ने 2 टीमों का गठन किया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बताते चले कि 35 वर्षीय रीना पत्नी राहुल निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर की रहने वाली है। सुबह सोनोग्राफी जांच कराने के लिए आजमगढ़ शहर जाने के लिए पति का आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर पगही डार गांव के सामने इंतजार कर रही थी। जब देखा कि पति अभी नहीं आ रहा है तो पैदल गांव की तरफ चलने लगी। पति कुछ दूरी पर 4 पहिया वाहन खड़ा कर पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक बाइक पर 2 सवार बदमाश आए और महिला को लक्ष्य साध कर गोली चला दी। गोली उनके हाथ में और कमर में लगी, जिससे वह तड़प कर जमीन पर गिर गई। लोग चिल्लाने लगे, बदमाश भाग गए। मौके पर पहुंची जीएनपुर पुलिस, सीओ सिटी मुबारकपुर थानाध्यक्ष एवं चौकी इंचार्ज बनकट मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। सूचना पर एसपी भी पहुंच गए। महिला का पति अजमतगढ़ बाजार में नर्सिंग होम में काम करता है। देवर ने बताया कि उनकी जानकारी में किसी से कोई विवाद नहीं है। हालांकि पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में जमीनी विवाद की बात सामने आई है, जिसको लेकर महिला को गोली मारी गई है। फिलहाल दिन दहाड़े इस तरह से चली गोली से पूरा गांव दहशत में है और बदमाश बेखौफ होकर महिला को जिस अंदाज में गोली मारे, उससे लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनाते हैं इसके संबंध में अरुण कुमार, महिला का देवर, और एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं जो जिनको गोली लगी है वो मेरी भाभी हैं बड़ी। अच्छा, और ये गोली कब चली है और कैसी घटना है, क्यों, कैसे हुआ है सब? अभी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुबह में वो सोनोग्राफी के लिए दवा के लिए घर से निकली हैं और उनके हस्बैंड 4 व्हीलर उनकी बनकट खड़ी थी, बनकट से लेके आ रहे थे और उनको फ़ोन किए हैं कि रास्ते में आ जाइए, हम रिसीव कर ले रहे हैं। क्योंकि रास्ता ख़राब है तो पैदल पैदल आ रही थी और बीच में ही कुछ अज्ञात लोग आए हैं और उनको गोली मार दिए हैं। तो गोली मारने से पहले कुछ उन लोगों ने कहा था? ऐसा कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट आए हैं लोग और पीछे सामने से गोली मारने के आए हैं तो पीछे घूम गई और पीछे से उनको गोली लग के हाथ से और पेट तक पूरा आ गया। अभी वो कहाँ गई हैं? अभी हम लोग तुरंत तत्काल उनको सदर लेके गए थे, सदर से इमरजेंसी में दिखाए और वहाँ से लोग रेफ़र कर दिए हैं। इस समय बनारस के लिए लेके जा रहे हैं लोग। आपके परिवार से कोई किसी की आपसी दुश्मनी भी है? नहीं, हम लोगों से किसी परिवार से, हमारे इर्द गिर्द में किसी से दुश्मनी नहीं है और बाकी बता नहीं सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि मतलब कौन लोग हो सकते हैं? अब हमको कुछ पता नहीं है। अब डायरेक्टली उनके ऊपर बीता है और डॉक्टर साहब भैया जो हमारे हैं अब वो पर्सनली बता सकते हैं कि क्या मैटर है, ज़्यादातर वही जानते हैं। आज सुबह लगभग 9:30 बजे थाना मुबारकपुर अंतर्गत गांव पुरुषोत्तमपुर में एक 35 वर्षीय महिला को हाथ व कमर में गोली लगने की सूचना चौकी प्रभारी बनकट को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और एसपी सिटी और सीओ साहब को मौके पर भेजा गया। जो मजरूबा है उनको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार होने के बाद उनको बनारस बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। जो इंजर्ड महिला है उनके पति के द्वारा हाल फिलहाल में एक ज़मीन खरीदी गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इसी ज़मीन को लेकर इनका कुछ विवाद था और जिन लोगों से विवाद था उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। मौके पर वर्तमान में एसपी सिटी और सीओ सदर मौजूद हैं। एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं, जिनके ऊपर जो इंजर्ड महिला है उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए और इस पूरी घटना के अनावरण के लिए, और उसके साथ साथ जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ये 2 टीमें गठित की गई हैं। बहुत जल्द हम घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।